अब हम अपने कोड को ना थोड़ा सा एडवांस बनाते हैं और थोड़ा सा एडवांस बना के हम देखते हैं कि यूज़र इनपुट कैसे लेनी है। यूज़र इनपुट के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट इंटर योर एज, ठीक है, प्रिंट दिस इज योर एज, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप। अब इससे क्या होगा, इन तीन कमांड से पहली कमांड जब चले करेगी ना, बल्कि प्रिंट एज कर लेते हैं ताकि आपका अभी स्ट्रिंग के अंदर इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो दिस इज वाई। सो एंटर योर एज, और जो कॉलन लगाऊंगा ना इसके बाद उसने आंसर देना। अब देखिएगा मैं इसको रन करता हूँ, फौरन से ये ऊपर चल पड़ा, प्लीज इंटर योर एज, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ 18 से फॉर एग्जाम्पल, एंटर करता हूँ, तो जो 18 आया वो यहाँ पे भी आ गया और ये स्ट्रिंग पे भी आ गया। इसकी क्लास स्ट्रिंग है और हमारे पास 18 एज आ गई। तो ये यूजर से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेम गोज विद नेम, इनपुट योर नेम, और यहाँ पे टाइप आ जाएगी। फिर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, अब देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ अम्मार, मैंने अम्मार लिखा, एंटर किया, अब चेक करें ये स्ट्रिंग होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर आते हैं तीसरी पे, दैट इज हाइट, इंटर योर हाइट, प्रिंट हाइट एंड देन टाइप हाइट। कंट्रोल एंटर से भी चल जाता है, तो ये इसने पूछा कि हाइट कितनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6.1, एंटर। तो ये चेक करें, ये 6.1 आ गया और साथ में स्ट्रिंग आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर क्यों स्ट्रिंग आया है, शुडंट इट बी फ्लोट नंबर? यहां पे भी स्ट्रिंग आ रहा है, और अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो यहां पे भी स्ट्रिंग आ रहा है। आपने चीज नोट की, ये तीनों स्ट्रिंग क्यों आ रहे हैं? उसकी रीजन ये है कि जब आप इनपुट मांग रहे हैं ना, तो यहां पे चेक करें, ये इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी कोई एज लिखता है वो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाती है। अब हमें क्या करना है, इसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, वी नीड टू चेंज द टाइप। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये चेक करें, इंट लगा देंगे एज के पीछे। एज जो हमारे पास वेरिएबल बन गया, इसके पीछे इंट लगा देंगे। तो सिंपली आप देखिएगा, आप इंटर योर एज, मैं यहाँ पे 18 लिख देता हूँ, देन अगेन ये देखें 18 स्ट्रिंग थी, फिर इंटीजर हो गया, ठीक है। अब यही काम इंट वाला हम एक और तरीके से भी कर सकते थे, वो पता क्या है, बहुत आसान है। इन तीनों को ऐसे ही रखें और यहां पे ब्रैकेट लगाएं, लास्ट पे ब्रैकेट लगाएं, और इस जगह पे इंट लिख दें सिंपली। मतलब जब वो ऐड करे उसको इंट में कन्वर्ट करो, फिर प्रिंट करो लाइक दिस 18, एंटर। देखें डायरेक्टली चेंज हो गया। नाउ विल गो डाउन हियर, नेम का स्ट्रिंग ठीक है, हाइट के अंदर भी अगेन हमने वही काम करना है, हमने यहाँ पे लिखना है फ्लोट, और यहाँ से हमने ब्रैकेट्स लगा देनी है, और यहाँ पे देखते हैं अब क्या आता है। हाइट 6.1, एंटर, ये फ्लोट में चेंज हो गया, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन कि अगर किसी की हाइट 6 है, तो ये तो इंटीजर वैल्यू है ना, लेकिन जैसे मैं एंटर करता हूँ ये स्टिल फ्लोट में जाएगी और इसको 6.0 बना देगी, क्योंकि हमने इसकी टाइप कास्टिंग की है। दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, टाइप को चेंज करना, टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग। ये जो हम फ्लोट लिख रहे हैं और बाकी चीजें लिख रहे हैं, ठीक है, टाइप कास्टिंग। मैं यहाँ पे लिख के लगा देता हूँ। जिसमें यह होता है कि आप एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंट किस्म के फंक्शंस आप यूज करते हैं टाइप कास्टिंग के लिए। समझ आ गई बात की? तो एक डेटा दूसरे में चेंज भी हो सकता है। नाउ वी विल गो बैक टू आवर पॉइंट, जो हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमने टाइप कास्टिंग कर ली है, हमने टाइप कन्वर्जन जिसे बोलते हैं वो भी कर ली है, और हमने देख लिया कि डिफरेंट किस्म की कोडिंग एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास बुलियन, स्ट्रिंग, फ्लोट एंड इंटीजर कैसे काम करते हैं। ठीक हो गया? अब आपको ये टॉपिक समझ आ गया, वेरिएबल्स एंड कोड डेटा टाइप्स क्या होती हैं।
अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन वी कैन टॉक अबाउट दैट, लेकिन आई थिंक सो दिस इज क्लियर नाउ।